क्वेश्चन हमने देखे। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन है, आई हैव पास ग्रेजुएशन इन 2015। बताओ क्या होगा? आई हैव पास ग्रेजुएशन इन 2015। बताओ भाई। थर्ड है हमारा, आई हैव पास्ड ग्रेजुएशन इन 2015। ठीक है ना? तो ये जो आपका इन 2015 जो है ये क्या है? ये पिछली बात बता रहे हैं ना। ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। क्या बोला मैंने? जब भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आ जाएगा तो आपका जो सेंटेंस है वो आई हैव पास्ट के बदले क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। भले ये देखो, भले यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उसकी टेंशन नहीं लेना है। बस ये याद रखना है कि हमारा परफेक्ट में होगा ही नहीं। क्या याद रखना है? अगर कोई टाइम आ गया, ठीक है, तो वो परफेक्ट में नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? आपका सिंपल पास्ट में हो जाएगा। मतलब ये आपका सेंटेंस हो जाएगा आई सिंपल आई पास्ड। ठीक है, आई पास्ड ग्रेजुएशन इन 2015। ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ब की, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट रूल हमारा बोलता है, आप देखें रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो और बहुत इजी भी है, बहुत आसानी से अपन इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स गुड टाइम। ध्यान दो जरा, कुछ ऐसे रूल हमारा है ये 6। ठीक है, क्या रूल बोलते हैं? सम expressions like, ध्यान दो जरा, some expressions like it's time या फिर it's high time या फिर it's good time। कभी भी याद रखना दोस्तों, कभी भी ये वाला एक्सप्रेशन हुआ तो हम लोग सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे? वी विल यूज, क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंपल पास्ट। देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, है ना? छोटी छोटी चीजें, छोटी ट्रिक्स ये याद रखोगे ना तो बहुत आसानी से आप लोग सेंटेंस में एरर पता कर पाओगे। क्योंकि आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा, आपको लगेगा बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर, पर ये यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो याद रखो इट्स टाइम, इट्स गुड टाइम, इट्स हाई टाइम, कभी इस तरह के सेंटेंस है तो आप कोई भी सेंटेंस उसको किस में लिखोगे? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सॉरी। और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और जो भी बाकी के अदर वर्ड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके अदर वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है आप लोगों को? चलो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल देखो, इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड अ न्यू स्कीम। एग्जांपल, इट्स हाई टाइम the government
किसका है? आपका परफेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, अगर आपका यही है आपको उसको पास्ट में करना है। क्यों करना है मैंने आप लोगों को बता दिया, दो तीन कारण बताए। एक तो मैंने क्या बताया आप लोगों को दोस्तों कि जब सो फार वगैरह वो सब आए है ना, उसकी मैंने बात की। उसके अलावा इसके पहले का जो रूल मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पास्ट की अगर बात हो, यस्टरडे की बात हो, लास्ट ईयर की बात हो, लास्ट नाइट की बात हो, उस कंडीशन में सिंपल पास्ट लगेगा, ठीक है ना। उसके अलावा ये देखो ये वाला है आपका इट्स हाई टाइम आ गया, इट्स टाइम आ गया, इट्स गुड टाइम आ गया। कभी भी इस तरह की बात हो तो आपका परफेक्ट में सेंटेंस नहीं आएगा। किसमें आएगा आपका सेंटेंस? सिंपल पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। हैज आ जाएगा, ये सिंपल आपका टू रहेगा, ठीक है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। देखो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट सेविंग फॉर द फ्यूचर। ये है आपका इट्स टाइम we should start saving for the future, ठीक है। इट्स टाइम we should start saving for the future। तो क्या हो जाएगा? इट्स टाइम आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो we should start के बदले है ना, इट्स टाइम we should start saving, तो we should start नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये? इट्स टाइम we started saving for the future। क्या हो जाएगा? इट्स टाइम ये शुड भी आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? इट्स टाइम we started, ठीक है। इट्स टाइम we started saving for the future। याद रखना इट्स टाइम कभी भी हो तो उसमें सिंपल पास्ट हम लोग लगाते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर 6 क्लियर है आप लोगों को? रूल नंबर देखो, रूल नंबर 7 हमारा क्या बोलता है? दो एक्शन अगर हो रही है पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट जो है वो पहली एक्शन के साथ लगेगा, ठीक है। ओके इसको लिख देते हैं। रूल 7, when two actions happen in the past, then past perfect will be used for the action happened first। देखो ये समझना पड़ेगा, जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन हो रही है, दो वर्ब की, दो मेन वर्ब आ रहे हैं, दो मुख्य क्रिया आ रही है किसी भी वाक्य में, तो उस कंडीशन में दोनों में से ये नहीं देखना है कि कौन सी क्रिया पहले, कौन सी क्रिया का शब्द पहले दिख रहा है वाक्य में, ये नहीं देखना है। ये देखना है कि दोनों में से कौन सा कार्य पहले हुआ है। देखो ये सेंटेंस से आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा? राहुल कंप्लीटेड हिज लेक्चर बिफोर ऑल द स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम। हमारा एग्जांपल है राहुल completed his lecture before all the students called him। देखो ये बहुत मजेदार रूल है और बहुत बनते हैं इसके क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान दो, आप लोग पढ़ो इसको एक बार और पढ़ो। क्या है देखो आप भाई, तुम क्या बोलते हैं कि दो एक्शन जो है, ध्यान दो,
एक्शन ढूंढ लेते हैं। ये देखो पहले एक्शन तो ये कि राहुल ने क्या करा, कंप्लीट कर लिया। तो राहुल कंप्लीटेड क्या, हिज लेक्चर, उसने अपना लेक्चर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये एक्शन एक आ गई हमारी, क्या करना, उसका लेक्चर कंप्लीट करना। दूसरा, बिफोर ऑल द स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम, ये आपका सेकंड। अब दोस्तों ध्यान देना, मुझे बताओ, इस पे मत जाओ, देखो इस पे मत जाओ कि कंप्लीटेड फर्स्ट आया और कॉल्ड सेकंड आया। बहुत सारे बच्चे क्या इधर गलती कर देते हैं, ये मत देखो कि वाक्य में सेकंड फॉर्म का कौन सा एक्शन पहले नंबर पे आया, कौन सा दूसरे पे, ये नहीं देखना है। क्या देखना है, कौन सा एक्शन वाक्य में पहले कब हुआ। जैसे राम कंप्लीटेड हिज लेक्चर बिफोर द स्टूडेंट कॉल्ड हिम, मुझे ये बताओ पहले राहुल ने अपना लेक्चर पूरा करा या पहले बच्चों ने उसको बुलाया। ध्यान दो जरा, क्या होगा बताओ भाई, पहले राहुल ने अपना लेक्चर पूरा करा कि पहले बच्चों ने उसको बुलाया। देखो राहुल कंप्लीटेड हिज लेक्चर बिफोर ऑल द स्टूडेंट कॉल्ड हिम, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि सारे बच्चों के बुलाने से पहले, ध्यान देना जरा, सभी बच्चों के बुलाने के पहले राहुल ने अपना लेक्चर पूर्ण किया, कंप्लीट किया। इसका क्या मतलब है कि पहले, ये समझो आप, पहले राहुल ने क्या करा, अपना काम कंप्लीट करा। मतलब फर्स्ट एक्शन कौन सा है, फर्स्ट एक्शन अपना ये वाला है। क्यों, क्योंकि पहले तो राहुल ने क्या करा, अपना काम पूरा करा, फिर बच्चों ने उसको बुलाया। ठीक है, तो फिर बच्चों ने उसको बुलाया, ये आपका सेकंड एक्शन। अब जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में यहाँ पे वर्ड में लिखा हो, आगे अपन एग्जांपल देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। पर ये क्लियर हुआ आपको, ये उसका मीनिंग समझ के चल रहा है कि उस सब्जेक्ट ने, उस पर्सन ने पहले कौन सा कार्य किया, उसके बाद कौन सा कार्य हुआ। समझ में आ रही बात, उसके हिसाब से काम करना है। तो चलो ये आपका क्या हो गया, देखो दो एक्शन की बात हो रही है। अपन तो पास्ट परफेक्ट विल बी यूज्ड फॉर एक्शन व्हिच इज हैपेंड फर्स्ट। तो पहले जो कार्य हुआ, पहले क्या हुआ, उसने अपना लेक्चर कंप्लीट किया, वो हमेशा किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटेड नहीं होगा, ये हो जाएगा हैज कंप्लीटेड। क्लियर हो गई है बात, क्या हो जाएगा, हैज कंप्लीटेड। तो क्या होगा सही आंसर हमारा, राहुल हैज कंप्लीटेड हिज लेक्चर बिफोर ऑल द स्टूडेंट कॉल्ड हिम। ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और देखो आप लोग, the train left before he reached the station. The train left before he reached the station. ठीक है ना। अब देखो कौन से दो एक्शन है, एक तो लेफ्ट, ट्रेन छूटी, दूसरा वो पहुंचा। भाई पहले काम क्या हुआ, पहले ट्रेन छूटी कि पहले पहुंचा। अगर वो पहले पहुंच जाता तो ट्रेन छूटती नहीं, ठीक है ना। तो ये समझना पड़ेगा। तो पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन छूटी, बिफोर ही, उसके पहुंचने के पहले, मतलब पहले तो ट्रेन चली गई, उसके बाद वो पहुंचा। तो ये आपका एक्शन 1 और ये आपका एक्शन 2। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्शन 1 जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेंटेंस में पहले ही आए। बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा होगा कि 1 इधर कहीं पे आएगा और 2 वाला इधर कहीं आएगा। पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि भैया पहले कार्य कौन सा हो रहा है। तो पहले क्या कार्य हो रहा है, ट्रेन छूट रही है, फिर क्या कार्य हो रहा है कि वो स्टेशन पे पहुंच रहा है। तो ये जो पहला कार्य है उसके वो हमेशा पास्ट के परफेक्ट में होगा। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये लेफ्ट नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। बाकी ऐसे बिफोर ही रीच्ड द, अब बहुत सारे बच्चे दोनों में हैड लगा देंगे, वो भी नहीं करना है, एक पे लगाना है फर्स्ट एक्शन पे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उसका मुझे आप लोग बताएं भैया। स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें इसको, इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक एग्जांपल आप देखो। अब ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, सीधा ये आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है, सीधा बैंकिंग का क्वेश्चन है, आ चुका है ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है हमारा? I returned home when I realized that I forgot to bring my wallet. I returned home when I realized that I forgot to bring my wallet. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा आपके IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है आपकी, ठीक है? बैंकिंग में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। IBPS क्लर्क का आपका क्वेश्चन है, ध्यान दो जरा। अब सबसे पहले देखिए क्या बोला, ढूंढो उसमें सेकंड फॉर्म के वर्ब कौन कौन से हैं। तो एक तो ये आई रिटर्न, ठीक है, ये आपका तो इंट्रो हो गया। और देखो दो नहीं, दो से ज्यादा भी मिल जाएंगे। तो आई रिटर्न होम, मैं घर पहुंचा, ठीक है, मैं घर लौटा, वापस लौट के आ गया। व्हेन आई रियलाइज, जब मैंने महसूस किया, ये रियलाइज क्या हो गया, ये भी सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म। दैट आई फॉरगॉट, कि मैं भूल गया, क्या भूल गया, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू ब्रिंग माय वॉलेट, भैया यहाँ पे बेटी तीन आपके पास्ट टेंस के वर्ब हो या चार हो या पांच हो या दो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्या देखना है कि सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ, उसने सबसे पहले कौन सा काम किया, बस आपको उस पर पकड़ करना है, ठीक है? जैसे ये बंदा है, आप अपने ऊपर ले लो कि मैं अपने घर वापस गया, फिर मैंने रियलाइज करा कि मैं अपना वैलेट जो है वो भूल गया। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वो रिटर्न हुआ कि सबसे पहले उसको महसूस हुआ कि सबसे पहले उसका वैलेट भूला? क्या हुआ? सबसे पहले वो अपना पर्स भूला, सबसे पहले भूला कि उसको रियलाइज हुआ कि वो वापस घर पहुंचा। क्या हुआ? सीधी सी बात, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वो अपना पर्स भूल गया। भाई वो जैसे घर से निकले, एक स्टोरी बना लो यार, घर से निकले तो सबसे पहले क्या हुआ कि भूलेगा ना, सबसे पहले भूला, फॉरगॉट टू ब्रिंग वैलेट। फिर उसके बाद रास्ते में चला, फिर एकदम ध्यान आया, अरे यार मैं तो मेरा वैलेट भूल गया, फिर उसको रियलाइज हुआ। तो नंबर फर्स्ट कौन सा एक्शन? फॉरगॉट। नंबर सेकंड कौन सा एक्शन? रियलाइज। और लास्ट कौन सा एक्शन? फिर चलो भाई वापस रिटर्न, ठीक है? तो फर्स्ट एक्शन देखो यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन। तो बाकी एक्शंस को हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बस इस सेक्शन को हम लोग कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें कर देंगे? पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा देखो हमारा आंसर? आई रिटर्न होम व्हेन आई रियलाइज दैट I had forgot to bring my wallet. क्लियर हो रही है बात? है इंटरेस्टिंग? बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल बिठा लो दिमाग में। दो दो तीन तीन पास्ट टेंस हो तो जो एक्शन सबसे पहले हुई है वो एक्शन पे हैंड लगाना है, बस खत्म बात। लगाना है मतलब लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 8 की ओर। क्लियर हुआ? चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 8 की ओर। यस, तो आपका रूल नंबर 1 जो है, दो फ्यूचर टेंस की अगर बात करें तो उनको हम कभी नहीं लगाते हैं। दो फ्यूचर टेंस एक सेंटेंस में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है? तो क्या होगा सर? बताता हूं मैं। रूल नंबर 8, two future tense can never be used in a sentence. Can never be used in a sentence. The conditional sentence will be used in simple present. The conditional sentence is
प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब मैं वही गिने चुने आप लोगों को दे रहा हूँ, बिल्कुल चुन चुन के मैं दे रहा हूँ वो वाले रूल्स जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से उसमें पूरा कंसंट्रेट करके इसको समझिए। देखो क्या है, टू फ्यूचर टेंस कैन नेवर बी यूज्ड इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो बार फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस, अब बोलोगे सर कंडीशनल क्या, तो कंडीशनल जो सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस आपके स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विद इफ। किससे स्टार्ट होता है, या तो इफ से, या सो से, या बिकॉज से, या देयरफॉर से, ठीक है। ये वाले वर्ड से आपके कंडीशनल सेंटेंस शुरू होते हैं, याद रखना। लेकिन सबसे ज्यादा जो है इफ से सबसे ज्यादा कंडीशनल सेंटेंस शुरू होते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है। कहां थे हम लोग, 8 वाले पे। देखो आप, शी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इफ शी विल अटेंड रासर्स फाउंडेशन क्लास। भाई जैसे कि बताया कि रासर जो है इस नाचीज को कहते हैं, तो उसी में ये सेंटेंस है, ठीक है। फाउंडेशन तो आपने अटेंड कर ही रहे हो आप लोग, तो आप समझ भी जाओगे। तो शी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इफ शी विल अटेंड। क्वेश्चन है आपका, शी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इफ she will join Rasers फाउंडेशन क्लास। में फाउंडेशन क्लास सबसे पहली कोई भी टॉपिक की हमारी फाउंडेशन की क्लास ही होती है। तो भाई हमारा पैटर्न बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग बेसिक फाउंडेशन की डिस्कस, कोई भी टॉपिक की शुरुआत करी, जैसे सपोज नाउन शुरुआत करा, तो सबसे पहले हम लोग उसके फाउंडेशन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसके रूल्स पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग एरर के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो सीधे आपके एग्जाम से आए हुए हैं लास्ट कुछ पेपर्स के, ठीक है। तो ये 3-4 पैटर्न हमारा फॉलो करते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि फाउंडेशन क्लास को अटेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इफ शी विल जॉइन रासर्स फाउंडेशन क्लास। मुझे एक बात बताओ, देखो दो बिल आ गया ना, एक तो बिल ये आ गया आपका, ये बिल आ गया आपका, दूसरा बिल जो है यहाँ पे आ गया बिल। अब देखो कैसे पहचानना है कि कंडीशनल कौन सा है, तो देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है, शी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, ये आ गया ये इफ शी विल जॉइन दी रासर्स फाउंडेशन क्लास, ठीक है ना भाई। अब देखो इफ आ गया, इफ क्या है आपका कंडीशनल से शुरू, समझ में ही आ जाएगा ना, इफ लगा मतलब कंडीशनल, तो इसमें फेरबदल करना है, तो क्या हो जाएगा, ये कभी भी फ्यूचर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो इफ शी विल तो हट ही जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ शी जॉइन्स। एस को लग गया सर, एस इससे लग गया क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। इफ आई जॉइन होता तो आई के साथ जॉइन में एस नहीं लगता, आई जॉइन हो जाता, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में से एक लग सकता है, क्या सिंपल प्रेजेंट लग सकता है या पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अलग सिचुएशन में लगता है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट का भी ले लेते हैं, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए भाई मन में कोई भी किसी भी प्रकार की। देखो पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है हमारा, द ट्रेनर टोल्ड ट्रेनीज टू रिलैक्स until he will return. The trainer told the trainees
to relax until he will return। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ध्यान दो जरा, ट्रेनर टोल्ड द ट्रेनी। अब यहाँ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपका ये सीधा सिंपल पास्ट में है ना, तो ये भी याद रखना कि कंडीशनल में भी कभी फ्यूचर नहीं होता। मैंने क्या बोला, दो फ्यूचर के हैं, ठीक है, दो फ्यूचर के। एक और ये याद रखो कि कंडीशनल में कभी फ्यूचर नहीं होता। मतलब इफ के बाद, इफ देखो ये अंटिल आएगा ना, इफ में आपका अंटिल है, अंटिल को भी जोड़ो, अंटिल टिल हो गया, ये सारे जो वर्ड है ये कंडीशनल कहलाते हैं। तो देखो द ट्रेनर टोल्ड द ट्रेनीज टू रिलैक्स, ठीक है ना, अंटिल ही विल रिटर्न। तो कभी भी इधर कंडीशनल के बाद विल नहीं आता, कभी भी कंडीशनल सेंटेंस नहीं आता। तो कंडीशनल सेंटेंस जो टिल से, अंटिल से, अनलेस से, बिटवीन से, सो से, बिफोर से, इधर सॉरी बिफोर क्या, अमंग से या देयरफॉर से या इफ से जुड़ा होता है, तो वो कभी भी हमारा फ्यूचर में नहीं आएगा, याद रखना। तो फिर क्या आएगा सर, अगर यहाँ पास्ट टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, until he had, और ये हो गया आपका returned, ed लग जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, until he had returned। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ चलते हैं, रूल नंबर 9। भाई मजा आ रहा है कि नहीं अभी तक? चलिए क्वेश्चन देखिए, रूल नंबर 9 हमारा है। ये क्वेश्चन, ये रूल बड़ा मस्त है। देखो आप रूल नंबर 9 में आपका कुछ ऐसे वर्ड है दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द याद रखना, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ कभी भी आईएनजी मत लगाना, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ कभी भी कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस मत लगाना। वो आता है तो वो रॉन्ग है ग्रामेटिकली, वो लगेगा सही, ठीक है, लेकिन रॉन्ग है। जैसे लव, अडोर, एडमायर, बिलीव, सी, ये देखो क्या है, लव, अडोर, एडमायर, सी, बिलीव, ठीक है, बिलीव हो गया, और क्या, रिलाय, ट्रस्ट, होप, रिलाय, ट्रस्ट, होप, लाइक, ये जो वर्ड्स है रिलाय, ट्रस्ट, होप, लाइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, दे डू नॉट टेक द कंटीन्यूअस फॉर्म, एक्सेट्रा डू नॉट टेक द continuous form of verb। ये याद रखना। देखो ये हमारी सेंस से रिलेटेड कोई, हमारी फीलिंग से रिलेटेड कोई वर्ड्स है ना, फीलिंग्स है, लव, रिलाई, अडोर, ठीक है, फिर अडॉप्ट या होप या फिर लाइक या ट्रस्ट, भरोसा करना या किसी पे कोई रिलाई होना, ये वर्ड के साथ आईएनजी हम लोग जनरली नहीं लगाते। जैसे एक और अंडरस्टैंड है ना, रिलाई हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, अंडरस्टैंड, है ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, है ना, यस 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 बोलते हैं ना हमारे हिंदुस्तान, यस 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 आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम लाइकिंग यू, आई एम टॉकिंग यू। तो ये हम लोग जो है ना, ये इसको इसमें आईएनजी नहीं लगाते। आई एम लविंग इट, एक वो किसी की टैगलाइन है ना, आई एम लविंग इट, वो शायद उसकी मैकडॉनल्ड्स की ना, आई एम लविंग इट, तो वो उसने वो टैगलाइन ली है, पर वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है ना, वो आई एम लविंग इट नहीं होता है, आई लव इट होता है। वो आपका कंटीन्यूअस में कभी नहीं होगा, वो आपका अलग, वो जनरली इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। और ये मेरी बात क्लियर है? देखो ना, ये कभी जैसे आई एम एडमायरिंग यू नहीं होता है। अगर आप बोलोगे, एक एग्जांपल है आपका, आई एम, देखो ये आई एम सीइंग इट, ये आई एम सीइंग इट, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? कोई मीनिंग सीइंग इट नहीं। देखो कोई ऐसी एक्शन है जिसमें कंटीन्यूअस की जरूरत ही नहीं
ट्रस्टिंग यू बोलते हैं क्या? आई मिस यू, आई एम मिसिंग यू नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो गलत है। किसी ने लिख दिया होगा ना किसी को व्हाट्सएप पर आई एम मिसिंग, तो वो मत करना, आई मिस यू। वो क्या होता है कि जनरल सिंपल प्रेजेंट में लिखो तो वो खुश होगा सामने वाला, ठीक है, जिसको भी आप लिखोगे। तो ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सीइंग इट नहीं होता है, क्या होता है? आई सी इट, क्या होता है? आई सी इट। या फिर आई एम लाइकिंग यू नहीं होता है, आई लाइक यू। समझ में आ रही है बात? आई सी इट, आई लाइक यू, ठीक है, आई लाइक यू। द सीइंग लाइक, आई बिलीव इन यू, आई एम बिलीविंग इन यू नहीं भाई, ये कोई प्रोसेस थोड़ी है कि बिलीविंग, क्या होगा? आई बिलीव इन यू। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेते हैं, ये आपके साथ कभी भी कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं लेते। ये ज्यादातर जो वर्ड किसमें आते हैं, दे कम इन इंडेफिनिट टेंस। किसमें आते हैं? इंडेफिनिट टेंस। किसमें यूज करते हैं इसको? इंडेफिनिट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात? चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल है आई हैव बीन, ओके, आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द बॉयज व्हिच शी इज गिफ्टेड विद। एग्जांपल है आई हैव बीन अडोरिंग हर for the boys which she is gifted with, which she is gifted with, ठीक है ना? लंबा छोटा सेंटेंस हो गया, लेकिन ध्यान दो जरा, आई हैव बीन अडोरिंग, तो ये वर्ड याद रखो दोस्तों कि अडोरिंग जो है, अडोरिंग मतलब तारीफ करना, ठीक है, किसी को अप्रिशिएट करना, उसकी बड़ाई करना। तो आई हैव बीन अडोरिंग हर, मैं उसको हमेशा अडोर करता जा रहा हूँ, उसको एडमायर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द बॉयज व्हिच शी इज गिफ्टेड, जिस प्रकार की बॉयज उसको गिफ्ट की गई है। तो ये आई हैव बीन अडोरिंग जो है वो गलत होगा, क्या होगा? सिंपल हैव बीन है ना, तो आई हैड बीन होता तो फिर अडोर हो जाता। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे? आई अडोर, क्या हो जाएगा? आई अडोर हर, दैट्स इट। आई अडोर हर फॉर द बॉयज व्हिच शी इज गिफ्टेड विद, ठीक है ना? हैव बीन आया तो प्रेजेंट आया, तो आपका यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। हैड बीन होता तो फिर हम लोग अडोर कर देते, ठीक है, पास्ट टेंस चला देते, बस बाकी वो वही है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट लेते रहो, इसको इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं, द गवर्नमेंट इज बिलीविंग दैट वी कैन ओवरकम दिस क्राइसिस। द गवर्नमेंट इज बिलीविंग दैट we can overcome this crisis। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिलीविंग थोड़ी होगा, है ना? तो गवर्नमेंट इज बिलीविंग, बिलीव के साथ आईएनजी जब भी दिखा ना, तो क्या होगा? इस बिलीव हट जाएगा, क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट अकेली है तो क्या हो जाएगा? बिलीव्स। भाई सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। डिटेल ये बात क्लियर रखो कि लविंग इट, सीइंग इट, बिलीविंग इट, रिलाइंग इट, अंडरस्टैंडिंग, होपिंग, लाइकिंग, ये सारे आईएनजी वाले बिल्कुल लगाना भूल जाओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका उपयोग करो।